ऑलराइट गाइस, आप सबका वेलकम है मेरे इस चैनल में। मेरा नाम है सारवेंद्र और इस ट्यूटोरियल को जब देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो भाई। बहुत ज़्यादा सपोर्ट की नीड है। और अगर आपको ये पोस्ट देखनी है तो इंस्टाग्राम पे आप जा सकते हैं, लिंक बायो में मिल जाएगी। आप बायो कह रहा हूँ मैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ सबसे पहले मैं ये विंग्स की पीएनजी निकाल रहा हूँ। तो ये मैंने फुटेज क्रिएट से ली थी वीडियो। अब उसके अंदर से मैं एक फ्रेम रेंडर करता हूँ। सेव फ्रेम आप कर सकते हो, सीधा फोटोशॉप फाइल में वो रेंडर होता है, तो उससे आपको कोई भी पीएनजी एडिट वेडिट नहीं करनी पड़ेगी। फिर मैं यहाँ पेन टूल यूज़ कर रहा हूँ। पी दबा के आपके कीबोर्ड पे आ जाएगा और इससे ईजिली आप सेलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको बाय चांस बीच में ये, जैसे मैं कर्व्स एडजस्ट कर रहा हूँ, तो ये ऑल्ट दबा के होता है। ऑल्ट दबाने से ही वो जो उसके साइड के दो आपको डंडी सी दिख रही होगी वो आ जाती है, ठीक है। तो उससे फिर आप लाइन को जिस तरफ चाहें उस तरफ मोड़ सकते हैं। और जैसे मैं ये मूव कर रहा हूँ ना, तो मैं स्पेस बार दबाता हूँ तो जो कर्सर है वो हैंड टूल में क्रिएट हो जाता है, तो मैं अपने कैनवस को ईजिली मूव कर सकता हूँ उससे। तो वो एक सबसे बढ़िया फ़ीचर है पेन टूल में। आपको बारीकी से हर जगह जाना और हर चीज़ को सेलेक्ट करना, तो इसके लिए बहुत ही अच्छा रहता है ये। तो आप इसे हमेशा कंसिडर करें किसी भी चीज़ में यूज़ करने के लिए। और मैं कहूँगा कि अगर आपको पेन टूल नहीं आता है तो उसे चलाना ज़रूर सीखें, वो आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा और आपका प्रिसीजन बहुत अच्छे से इम्प्रूव होएगा फ़ोटोशॉप के अंदर। आपको माउस पकड़ने में बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन मैं यहाँ ये पेन टैबलेट से कर रहा हूँ, मैं माउस से बहुत पहले करता था, अब पेन टैबलेट पे स्विच हो चुका हूँ मैं। तो इसमें धीरे धीरे आप देख सकते हैं एजेस, ये सब अडोब सेलेक्ट नहीं कर पाता है। जो इनका ऑटो टूल है तो वो कहीं कहीं पोजीशन में नहीं कर पाता है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर यहाँ ये गलती से मैंने नीचे वाले लेयर पे कर दिया था, तो मेरे पे वो तो चीज़ है, क्या बोलते हैं, मास्क था, तो मैंने उसे ऊपर पेस्ट कर दिया ऑल्ट दबा के। अब यहाँ पे मैं अपने हेयर्स को अच्छे से क्लीन आउट कर रहा हूँ। मैंने डीकंटेमिनेट नहीं करा इसमें कलर्स को, नहीं तो वो ब्लैक फ्रिंज आ जाते इसके अंदर। तो यहाँ मैंने अपने आप को थोड़ा सा ये पीछे रखा है, हाथ वाथ, और फिर ये विंग्स वाली चीज़ें हैं। अब इसमें देखने और ध्यान से समझने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। वो है कि भाई आपको सबसे पहले देखना है कि ब्लैक एंड वाइट करके इसे पूरे कैनवस को जब आप ब्लैक एंड वाइट करोगे तो उससे भी आपको आइडिया होगा। लेकिन मैं यहाँ ये फालतू जो चीज़ें हैं इसके अंदर टेक्स्ट वैक्स लिखे हुए मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे, क्योंकि उन्होंने टाइटल बहुत अच्छा लिखा है लेकिन टेक्स्ट को ज़रा सा भी कुछ नहीं दिया, तो बस मेरे को ऐसा लग रहा है फ्लैट डाल दिया था। अब मैंने यहाँ ब्लैक एंड वाइट कर दिया, उससे आप कॉन्ट्रास्ट एडजस्ट कर सकते हैं, तो आपको कॉन्ट्रास्ट समझ में आएगा। आपकी ओवरऑल फ़ोटो का कॉन्ट्रास्ट सेम रहना चाहिए। तो मेरे को जैसा प्रेफर होता है कि मैं फोरग्राउंड पे थोड़ा ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट रखता हूँ, बैकग्राउंड पे थोड़ा उससे कम होता है। तो यहाँ देखो मैं वो कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट कर रहा हूँ। और मैंने यहाँ क्लिप कर रखी है एक लेयर कर्व्स की, ऑल्ट दबा के आप उस पर क्लिप भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ अब मैंने अपने पैर के पास शेडो ड्रॉ करी है, तो ये बहुत ही इजी तरीका है यहाँ पे शेडो वेडो ड्रॉ करने के लिए, और बहुत ही हेल्पफुल होता है। अब यहाँ पे भी मैं शेडो ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन कुछ ज़्यादा ही ड्रॉ हो गई थी, तो फिर मैं उसे रिमूव करता हूँ, फिर दोबारा ड्रॉ करता हूँ। तो वो चीज़ भी आपको समझना चाहिए कि भाई एक टाइम आएगा कि, और मैं यहाँ ये सोच रहा था ये सीट को ब्लैक करने का, लेकिन मैंने फिर कहा कि नहीं यार, रेड ही रहने दो, थोड़ा अच्छा लग रहा है। मेरे को अच्छा लग रहा था, आपको पता नहीं कैसा लगेगा भाई। और हाँ, कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा ये पोस्टर भाई। और किसी और मूवी का चाहिए हो तो ज़रूर बताना। एक बंदे ने रिक्वेस्ट करा था पिछली वीडियो में, तो मैंने बना दिया है ये बागी 4 का पोस्टर। हालांकि मुझे वो वाला जो पोस्टर था उनका, वो कह सकते हैं थोड़ा अच्छा नहीं लगा, लेकिन भाई हर किसी का अपना ओपिनियन होता है कि उसको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है, तो डिपेंड करता है भाई, आपको जो पसंद आए आप वो बनाओ। आपको अगर विंग्स नहीं डालने, आपको अपने आप को वैसे ही पोज देना है जैसा पोस्टर में है, तो आप वो भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। और हाँ, अगर आपको इसका ये पीएनजी चाहिए होगा तो ये नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वो आपको मिल जाएगा सारा। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर रिम लाइट ड्रॉ करूँगा। तो रिम लाइट बहुत ही अच्छे से ड्रॉ करनी होती है, तो इसमें मैंने बहुत टाइम लगाया था भाई। ये कम से कम मेरे को 1 घंटा 10 मिनट लगा है पोस्टर बनाने में इसे पूरा। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा है एज़ कम्पेयर टू बाकी पोस्टर्स, लेकिन सही है तब भी। इसमें ज़्यादा टाइम बस एक रिम लाइट में ही खर्च हुआ है मेरा, और किसी में नहीं हुआ। रिम लाइट ही एक ऐसी चीज़ है जो भाई ड्रॉ करने में टाइम बहुत ज़्यादा खा लेती है, नहीं तो समझ में ही नहीं आता। अभी इसमें जो मैंने सेटिंग यूज़ कर रखी है आप देख सकते हो, जो ब्रश का फ्लो होता है उसे आपको कम रखना होता है।
मतलब मैंने 21 रखा हुआ है। और फिर जब मैं थोड़े बड़े पैचेस ड्रॉ करता हूँ तो फ्लो 6 रख देता हूँ, 4 या 6 के ऊपर है। और ओपेसिटी को भी जो उसके साइड में बटन है वो प्रेशर बटन्स हैं, तो मतलब आप जितना हार्ड प्रेस करोगे अपने टैबलेट पे पेन को तो उतने ही ज़्यादा डार्क स्ट्रोक्स आएंगे और हैवी स्ट्रोक्स आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे फिर मैं इस साइड भी ड्रॉ करने लगता हूँ। ये आपके ऊपर है कि आप कहाँ रिम लाइट ड्रॉ करोगे, ये आपको ड्रॉ करना स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर आपको धीरे धीरे आइडिया हो जाएगा। एकदम से आप परफेक्ट नहीं सीख सकते, और कोई ट्यूटोरियल में ऐसा एक्सप्लेन नहीं कर रखा कि परफेक्ट कहाँ होगा, क्योंकि आप जो भी फ़ोटो क्लिक करोगे वो हमेशा डिफरेंट होगी जिस बंदे से भी आप सीख रहे हो, ट्यूटोरियल देख रहे हो। तो ये हमेशा आइडिया से ही आती है आपको कि कैसे कैसे ड्रॉ करना है, कैसे नहीं ड्रॉ करना है। तो यहाँ विंग्स का मेरे को बस ऐसे लग रहा था क्योंकि जो फैदर्स होते हैं वो हल्के फुल्के इधर उधर होते हैं, तो मैं एक्स शेप में ड्रॉ कर रहा था इसमें। अब थोड़े बहुत मैंने हाथ पे भी ड्रॉ करा है, पैर पे भी ड्रॉ करा है, और सारी चीज़ों पे भी ड्रॉ करा है इधर उधर, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा लगे कि वाइट हर चीज़ में है। और फिर यहाँ फोर्ट जो लेटर लिखा हुआ था इसके अंदर भी थोड़ी सी है, लेकिन मैं थोड़ा सा ही ड्रॉ करता हूँ, बाद में इसे पूरा फिनिश करूँगा मैं, क्योंकि अभी अपने ऊपर काम करना है इसमें, तब ज़्यादा अच्छे से होगा। और बाकी चीज़ें भी अच्छे से देखनी है, तब जाके अच्छे से हर चीज़ होएगी सेट। और यहाँ ये ज़मीन पे बंदा पड़ा हुआ था, इसके ऊपर भी कर देते हैं ड्रॉ, नहीं तो फिर ये भी रह जाएगा। इसकी नाक पे सोचा था मैंने ड्रॉ करूँ, और ड्रॉ भी करा है, लेकिन इतना अच्छा नहीं बना भाई, वो रिज़ल्ट अच्छा नहीं लगा, तो मैंने इरेज कर दिया उसे। मैंने इसके वैसे 3 वर्जन बनाए हैं, एक ब्लैक एंड वाइट में भी रखा है और एक कलर में भी रखा है, एक थोड़ा नॉर्मल ब्लैक एंड वाइट में, तो वो मेरे को सही नहीं लगा था। अब यहाँ पैर के पास थोड़ा रिम लाइट ड्रॉ नहीं हो रही थी, मैंने इसमें थोड़ा बहुत ट्राई करा, लेकिन फिर इसे थोड़ा सा ही सडल करके छोड़ दिया मैंने, ज़्यादा नहीं करा। अब मेन जो सारी चीज़ें हैं इसके अंदर वो रहती हैं ग्लो की भी, ग्लो नहीं होगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। अब मैंने यहाँ सोचा था कि जो ब्लड स्टेन्स होते हैं उनको भी डालना, क्योंकि वो नहीं रहेंगे तो फिर फ़ायदा नहीं रहेगा भाई, क्योंकि इतने सारे ब्लड स्टेन आजू बाजू लगे पड़े हैं और हाथ वाथ पे कहीं भी खून नहीं लगा हुआ, तो फिर कैसी लड़ाई हुई है वहाँ पे वो तो मैं जान ही नहीं पाऊँगा। और भाई आप भी रील्स कितने घंटे देखते हो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। मैं तो भैया कम से कम 8-9 घंटे देखता हूँ दिन की रील। फिर मैं रात को बैठता हूँ ये सब बनाने, फ़ोटो वोटो, और फिर रात के 12 बजे के अराउंड समथिंग सब ख़त्म करके मैं सो जाता हूँ। तो यहाँ अपने हेड पे भी मैंने स्टेन बनाया है, और इसमें जस्ट नॉर्मल मल्टीप्लाई और एक डार्क कलर का ब्रश लेना होता है। जो भी आपकी पैलेट होगी रेड में, डार्क लेनी है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जैसे मैंने यहाँ डार्क कलर ले लिया है, तो जो भी नियर बाय आपको लगे कि हाँ ब्लड का है तो वही आपने सेलेक्ट करना है। कोई ब्लड बनाना इतना मुश्किल नहीं होता, और इसकी इतनी पीएनजी लेके भी फ़ायदा नहीं होता। नॉर्मल आप ड्रॉ करोगे वो भी अच्छा ही लगेगा, और आप जहाँ जहाँ ड्रॉ करोगे वो बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ मैंने पैर के पास भी डालने का सोचा, लेकिन वो थोड़ा ब्लैक वैसे वाला है, ये वेलवेट टाइप वाला जूता है, तो इसके ऊपर रिम लाइट आती नहीं है मोस्टली, क्योंकि इसे थोड़ा वो डार्क कंसिडर करा जाता है अलग। और फिर यहाँ ये लिखा था इन बंदों ने, तो इसे भी हटाया मैंने। अब ये जनरेटिव फिल से हटाया, लेकिन इसने हाथ की शेडो हटा दी, तो उसे भाई रीड्रॉ करना पड़ा पूरा, और अच्छा खासा रीड्रॉ हो गया, कोई इतना मुश्किल भी नहीं आया, ईज़िली हो गया रीड्रॉ, और ऐसा आराम से हो जाता, कोई इतना प्रॉब्लम आती नहीं है इसके अंदर। और फिर थोड़ा ब्लैक एंड वाइट से भी चेक करते रहें। और फिर यहाँ पे मैंने अपनी लेयर को स्टैम्प कराया, तो ये होता है शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट ई दबा के, ठीक है, तो एक ब्लैंक कैनवस भी हो जाता है। अब यहाँ पे ये ऑनरिक प्लगइन यूज़ कर रहा हूँ मैं इसके अंदर ग्लो क्रिएट करने के लिए, बस टाइटल में पहले, क्योंकि अगर टाइटल में ग्लो होगा तो उससे आइडिया पड़ेगा कि कहाँ कहाँ और होना चाहिए। अब रिम लाइट हमेशा ग्लो में हेल्प करती है, ऐसा नहीं होता कि भाई नहीं हेल्प करती है, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने अपने विंग्स के ऊपर ग्लो करना चालू करा, तो मैंने धीरे धीरे हर चीज़ को आगे करा। बहुत सारी सेटिंग ट्रायल टेस्टिंग है, कोई मेरे को परफेक्ट सेटिंग नहीं पता इसके अंदर की क्या है, मैं भी हिट एंड ट्राई मेथड यूज़ करता हूँ, जो अच्छा लगता है फिर उसके हिसाब से करता हूँ। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे थोड़ी ज़्यादा लाइट हो गई थी, तो उसे रिमूव करा, और फिर यहाँ पे ये पूरा अपना फ़ोटो को कर दिया। अब इसके अंदर प्रीसेट डालने हैं। अब मैं प्रीसेट सोचता हूँ कि कौन से, ये मेरे पे बहुत पहले के बने हुए हैं, जो मैं फ़ोटोज़ क्रिएट करता था उन सब के बना रखे हैं, तो अपने हिसाब से सेव कर दिए हैं।
तो यहाँ पे फिर मैंने उनसे आइडिया लेके थोड़ा मेरे दिमाग में रहा कि हाँ मुझे ऐसा लुक चाहिए, तो वो आप अपने दिमाग में इमेजिन कर सकते हैं और फिर उसके हिसाब से वर्क करके आप अपने जो भी कलर्स चाहते हो वो आप क्रिएट कर सकते हो। मोस्टली जो कर्व्स होता है, और हमेशा हाइलाइट्स को थोड़ा ओपन रखें, लेकिन ये थोड़ा डार्क सिचुएशन थी, मतलब अगर लेफ़्ट हैंड साइड पे देखोगे तो ज़्यादा डार्क है, क्योंकि जो भी लाइट आ रही है वो राइट हैंड अपर साइड से आ रही है। और इसमें ये वाला जो कैलिब्रेशन टूल होता है इसको ज़्यादा ही ना करा करो कभी कभी। और ये वाली चीज़, ये मास्क जो है ये बहुत अच्छी चीज़ है आपको फोकस डालने के लिए अपने ऊपर। तो यहाँ अपने फेस के ऊपर मैं हमेशा ब्राइट रखता हूँ, क्योंकि जब भी कोई भी बंदा फ़ोटो देखेगा तो आपके फेस के ऊपर उसका सबसे पहला अटेंशन जाना चाहिए, क्योंकि भाई फेस ही सेलिंग वैल्यू है सबसे ज़्यादा, और तो कुछ है नहीं। क्योंकि अगर फेस ही नहीं लोग देख पाएंगे तो फिर समझ क्या आएगा लोगों को घंटा। तो वो चीज़ें भी होती हैं भाई यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये थोड़ा सेकंड था, मैं देखता हूँ यहाँ ब्लैक वाला, तो इसे भी मैं सेव कर लेता हूँ, ये भी डाला है मैंने। तो 4th नंबर पे है ये वाली फ़ोटो, जो भी मैंने बीच में ये कट स्क्रीनशॉट लिया था। फिर इसके बाद मैं जस्ट बाहर आके कर्व्स की एडजस्टमेंट, क्योंकि एस कर्व डालना ही होता है तो थोड़ा सा मैं डाल देता हूँ, उससे थोड़ी पॉप कॉन्ट्रास्ट हो जाती है और अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे टेक्स्ट डालता हूँ थोड़े अच्छे से, जो मेरे को लगते हैं कि भाई हाँ गेट रेडी सोच रहा था मैं फिर नहीं, फिर मैंने सोचा अपना नाम लिखता हूँ। नाम लिख के फिर थोड़ी सी और चीज़ें जो आपके ऊपर है, जो भी आपको पसंद आता हो इस फॉन्ट में आप डाल सकते हो। ये वाला क्या एलमनाई सेंस करके है, ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा। ये मेरे पे वैसे जो अडोब की सब्सक्रिप्शन होती है उसके अंदर इंक्लूड होते हैं सारे फ़ॉन्ट्स, तो अगर आपने बाय कर रहा है तो आप वहाँ से यूज़ कर सकते हो ये, ठीक है। फिर इसके अंदर मैंने ये वाली चीज़ करी थी। अब यहाँ पे मैं बार बार चेक कर रहा था, लेकिन जो मैंने सिलेक्शन को डीसेलेक्ट नहीं करा था तभी जाके वो ब्लर नहीं हो रहा था ढंग से, ठीक है, और इन्वर्ट हो जाती है वो लेयर आराम से। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा कभी कभी एरर दे देता है, और यहाँ पे लोगो इंसर्ट करके मैं कर देता हूँ अपनी इमेज को फाइनल। एंड थैंक्स अ लॉट, आपने मेरे इस ट्यूटोरियल को देखा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें किसी भी एडिटर फ्रेंड के साथ जिसको चाहिए हो ये ट्यूटोरियल। सो थैंक्स अ लॉट, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।